जितने भी बच्चे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, इस साल 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए काफी ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताऊंगा हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, और 100% इस साल भी ये बोर्ड 2024 परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर ला सके आसानी से। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ईयर में कौन से साल में ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाइए। ये एनसीईआरटी में पूछा गया 2020-2022 में। अगला प्रश्न है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस हुआ यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 2020, 2021, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। हमें इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, जो कि 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है। तो देखिए, इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगला प्रश्न है चौथा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। मतलब जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था उसका अर्थ क्या है, ये देखिए 2020, 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है पांचवा कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जी के जो सत्याग्रह, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए, जितने भी सत्याग्रह चलाए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, जितने भी सत्याग्रह चलाए उनका एक आंदोलन लिखना है। महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए। 2020, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सातवां कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या कीजिए। ये एनसीईआरटी में 2021, 2022 में पूछा गया है। देखिए, उसके बाद में अगला प्रश्न आता है आठवां कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2022 में पूछा गया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। क्या कदम उठाने चाहिए, एनसीईआरटी 2020 में पूछा गया है। इस प्रकार इतने प्रश्न हुए। देखिए, अभी मैं बहुत सारे प्रश्न हैं, बस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और लाइक कर देना जरूर। देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दीजिए। अजैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या, उदाहरण देना है। ये एनसीईआरटी 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि मृदापर्दन से क्या अभिप्राय है। मृदापर्दन के लिए उत्तरदायी कार्यों की वर्णन कीजिए। तो ये 2021 में 2020 और 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। एनसीईआरटी में 2020 में आपका पूछा गया है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 13 जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका क्या महत्व है, पूरा हमें क्या करना, वर्णन करना। 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 14 बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां लिखिए। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानियां लिखना। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है या बोर्ड परीक्षा से कोई भी डाउट है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां से आप जाइए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। 2020, 2021, 2022 में पूछा गया सवाल है। 16 प्रश्न है कि चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, जो कि 2022, 2020 में पूछा गया है। 2020 और 2022 में। अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न है 17वां है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मतलब जो किसान होते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी प्रमुख 3 समस्याओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है। एनसीईआरटी 2021, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 19वां कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। 2020, 2021 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आपका भी बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 नंबर आएंगे, 100% गारंटी है। ठीक, 22वां प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। एनसीईआरटी 2020 में पूछा गया है।
23वां है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2020, 2021, 2022 में पूछे जाने वाले सवाल हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि परिवहन तथा संचार के संसाधन किस देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2021 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या किस गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, 2022 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न 24 कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के संविधान संशोधन स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण प्रकार है, एनसीईआरटी में पूछा गया 2020, 2021, 2022 में। देखिए प्रश्न संख्या 26 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का क्या महत्व क्या है, तो एनसीईआरटी 2020, 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है, मतलब जो भी असमानताएं होती है, एनसीईआरटी 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है 27वां कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है जिम्मेवाद और वैध, यहाँ पर वैध नहीं है वैध है, वैध सरकार का गठन करता है, एनसीईआरटी 2022, 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 28 की लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, 2021, 2022 में पूछा गया सवाल है। 29वां कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, एनसीईआरटी 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 समस्याओं का लिखना है, 2020 की बोर्ड परीक्षा, 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, एनसीईआरटी 2022, 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला है 32 वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, लाभ बताइए, एनसीईआरटी 2020, 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या के लिए 2021, 2022 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ता का शोषण होता है, एनसीईआरटी 2020 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देख इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाकर आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।